हेलो स्टूडेंट, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हमने पार्ट 7 वीडियो लेकर समांतर श्रेणी में 5.3 के एनसीईआरटी बुक से लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पार्ट 6 तक जो है वीडियो हमने बना चुके हैं और आज जो है पार्ट 7 वीडियो हम इसमें बनाने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए। चौथा के देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 ... के कितने पद लेना चाहिए, के कितने पद लेने चाहिए। देखिए इसमें समझिएगा, आपका क्वेश्चन दे दिया क्या कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, क्या 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 ... आगे तक है, ठीक ना, कि कितने पद लेने थे, मतलब इसमें हम कितना पद ले, ठीक ना, कि उसका योग जो है से कितना आ जाए, 636 आ जाए। यानी कि हमको क्या इसमें निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। आइए देखिए इसको हम निकालते हैं। लिखिएगा सोल्व। पहले इसको लिख दीजिए कि प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सार्वंतर डी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब T2 माइनस T1 होता है। तो T2 कितना है, 17 है, माइनस T1 कितना है, 9 है। तो 17 में से 9 घटाते कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि 9, 8, 17, यानी कि 8 बचा। अब इसमें दिया है क्या, एसिन बराबर आपका दे दिया कितना, 636, इसको पुट कर देंगे। 636 आपका दे दिया है, तब इसमें हमको निकालना है क्या, एन बराबर निकालना हमको क्वेश्चन वाक, मतलब कि हमको पदों की संख्या निकाल देना है कि इसमें 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी में कितना पद होगा, कि उसका योग 636 आ गया है। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं प्रश्न से। ये लिखिएगा, एक आपका फॉर्मूला लिखाए होंगे कि एन बराबर आपका फॉर्मूला होता है कि n/2 बड़ी कोष्ठ 2a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक ना। इसके यहाँ लिख देंगे एन बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ 2a + n-1 इंटू डी आपका होता है फॉर्मूला, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा कि एन है, तो एन बराबर आपका कितना दिया है, 636 आपका दिया है, बराबर एन है। तो एन बराबर यहाँ गौर से देखिएगा कि n का मान जैसे हमको नहीं दिया है, n के मान हमको निकालना है, तो n के मान इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, /2 बड़ी कोष्ठ 2a है, तब यहाँ इसको लिख देंगे क्या, 2 और a बराबर यहाँ गौर से देखिए क्या दिया है, 9 दिया है, प्लस n बराबर जैसे आपका कुछ नहीं दिया है, n हमको निकालना ही है, इसको भी छोड़ देते हैं। d बराबर जैसे आपका कितना दिया है, 8 दिया है, कोष्ठ पर। अब इसके लिखेंगे कि 636 बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, प्लस देखिए 8 से हम क्या है, दोनों में पारा पारी गुना कर देंगे, इसलिए कि गुना में इसका है, तो 8 से गुना का n में तो कितना हो जाएगा, 8n, और 8 से गुना कर देंगे 1 में तो -8 हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठ पर ये लिखिएगा 636 बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ 18 प्लस, देखिए इस ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट में जब है तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8n-8 हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठ पैक कर दिए, 636 बराबर n/2। अब यहाँ देखिएगा कि 18 ही प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो 18 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और प्लस में जो ये आपका है 8 n आपका ये भी बच जाएगा। अब इसको यहाँ लिखेंगे कि 636 बराबर n/2,
अच्छा इसमें गौर से देखिएगा कि 10 प्लस 8n है, तो इसमें हमको क्या संख्या एक कॉमन निकलेगा, ठीक ना। कॉमन के मतलब क्या होता है कि भागा पड़ना, ठीक ना। कॉमन के मतलब क्या होता है, भागा पड़ना। इसमें हम कॉमन कितना लेंगे, कॉमन इसमें हम 2 कॉमन कर लेंगे। दो जब हम कॉमन कर लेंगे तो 2 कॉमन के मतलब हमको क्या हो गया कि 2 से भागा देंगे दोनों में, तो 2 से भागा देंगे 10 में, तो 10 के बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। और 2 से भागा देंगे 8n में, तो 8n के बार में कट जाएगा, 4n बार में ही कट जाएगा, यानी कि 4n बार में कट जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए गुना में है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा 636 बराबर n बड़ी कॉस्ट 5 प्लस 4n, ठीक ना। अब यहाँ लिखेंगे कि 636 बराबर, देखिए n से क्या दोनों में हम गुना कर देंगे, तो n से गुना 5 में तो क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, और n से गुना कर देंगे 4n में तो क्या हो जाएगा प्लस 4n स्क्वायर होगा। देखिए स्क्वायर इसलिए होगा कि n से गुना हुआ n में तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको इस साइड लिख दे रहे हैं थोड़ा, 4n स्क्वायर प्लस में 5n, और देखिए इसको 10 के साथ छोड़ दिए, इसको हम भेज रहे हैं बराबर की साइड है ना, तो ये प्लस में है, और बराबर के जैसे इसको भेजते हैं हम उस साइड, तो प्लस में है तो क्या में हो जाएगा ये माइनस में आपका हो जाएगा, तो माइनस आपका 636 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपको सर गुणनखंड निकालने पड़ेगा, तो 36 से गुना हम करते हैं कितना में 4 में, देखिए 6 के 24, 4 6 के 24 के 4, और चलिए 12 12 2 14 के 4, हाथ में 1 बचेगा, 6 के 24 24 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इतना किसको हम क्या करेंगे कि गुणनखंड हम इसको ऐसा तोड़ेंगे, ठीक ना, कि हमको संख्या यहाँ पास घट के 5n मिल जाए, और प्लस में उसी संख्या से जब हम गुना करेंगे तो हमको 2544 हमको भी मिलना चाहिए, ठीक ना। तो 2 यानी कि 2544 को 2 ऐसे भाग में इसको हम तोड़ेंगे कि इसका जो है मतलब क्या गुणनफल हमको 2544 भी हो जाना चाहिए, और प्लस में क्या है कि इसी जब उसी गुणनखंड को जब इसको हम घटाएंगे तो हमको 5n भी मिलना चाहिए। देखिए घटाएंगे इसको इसलिए हम कि यहाँ पास आपका माइनस दिया है, तो यहाँ पास बीच वाला संख्या आपको घट के आएगा, अगर यहाँ प्लस देता तो बीच वाला संख्या जैसे मतलब क्या है हमको जुट के हमको आता, ठीक ना। चलिए इसको देखिए, 2 से इसको लगाइए, ठीक है, देखिए कितना बार में कट जाएगा 12 बार में, लेकिन एक बचेगा इसमें डाल देंगे तो 14, 2 से 14 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक काटिए, 2 6 के 12, 2 3 6, 2 6 के 12, लघुत्तम आराम से निकालिएगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, और 2 9 18, फिर इसको लगाइए, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 तरीके 9, अब नहीं कटेगा, कटेगा तो कितना से, जब डेट आपको 53 से ही कट जाएगा, काटिएगा फिर भी ठीक है, नहीं काटिएगा फिर भी अच्छा है। देखिए तो 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 3 48, यानी कि आपका इसका गुणनखंड जो आपको जो टूटा, ठीक ना, वो 2 भाग में किस में टूटा, एक 48 में और एक कितना है 53 में टूट गया। मतलब देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 3 48, और 48 में से यानी कि 48 से गुना कर देंगे हम 53 में, तो आपका 2544 भी आ जाएगा, और 53 में से 48 घटेगा तो कितना बच जाएगा 5n भी आपका प्लस में बच जाएगा, ठीक ना। इसलिए आपका ये गुणनखंड क्या है सही है। सही इसको तब इसको मानते हैं कि जब हमको दोनों नियम को हमको फ्लो करता है, समझे, 5n को भी और 25 44 को भी हमको पालन करता है। देखिए आप इसके लिखेंगे कि 4n स्क्वायर प्लस में 53n प्लस माइनस 48n माइनस 636 बराबर में 0। अब यहाँ देखिएगा कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो देखेंगे इन दोनों के बीच में कॉमन जो है आपका कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 4 से 4 ही कट जाएगा, लेकिन 4 से आपका 53 नहीं कटेगा, तो इसलिए इसमें कॉमन जो आपका होगा से क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो n जब हम खींच लेंगे तो क्या आपको बचेगा यहाँ 4n बचेगा, और प्लस जब n निकाल लिए तो क्या बच जाएगा यहाँ 53 आपका यहाँ बच जाएगा, माइनस अब यहाँ देखिए गौर से कि 48n है और माइनस आपका कितना 636 है, तो इसमें कॉमन ऐसे लेंगे कि जो दोनों को हमको पूरा वो काट दे संख्या, इसको हम 12 इसको हम कॉमन कर लेते हैं, 12 से केवल संख्या, जब माइनस हम 12 जब इसको कॉमन कर लिए तो 12 से भाग पड़ जाएगा 48 में, तो बच 48, ठीक ना, और क्या n कर देंगे, ठीक है,
अब यहाँ देखिएगा कि माइनस में है, जैसे जब इसको माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस वाला चिन्ह यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 से भागा देंगे 636 में, तो के बार में कट जाएगा ये संख्या, 53 बार में जो है संख्या ये आपको कट जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए इसका गुणा के बना दीजिए, माने इसका जोड़ी से, तो n माइनस 12, फिर क्या हो जाएगा, दोनों सेम टू सेम है, इसी एक को लिखिएगा 4n प्लस 53 बराबर में 0, n माइनस 12 बराबर में 0, दोनों के लिए नहीं है शून्य, इसलिए इसको अलग अलग बांट दे रहे हैं। 4n प्लस 53 बराबर 0, तो n देखिए बराबर की साइड है तो माइनस में 12 भेज देंगे उस साइड, तो प्लस में आपका 12 हो जाएगा। 4n बराबर की साइड है तो प्लस में बराबर को उस साइड जाएगा, तो क्या में माइनस में 53 हो जाएगा। लिख देंगे कि n बराबर माइनस 53 बाई कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखेंगे कि पदों की संख्या इसमें कितना होगा, तो फिक्स है कि पदों की संख्या आपको यहाँ पास 12 आपका हो जाएगा। 12 इसलिए आपका होगा कि यह आपका जैसे एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह जो है आपका ये क्या है माइनस में आया है, ठीक ना, और पूरा पूरा ही कटेगा भी नहीं, तो इसलिए जो है मतलब क्या है, यानी कि इस एपी का nवां पद, ठीक ना, ये आपका संख्या नहीं होगा, मतलब कि 53/4 जो है क्या है, इसका n का मान संतुष्ट नहीं करता है। आपका n का मान किसका संतुष्ट करता है, तो 12 पदों का जो है आपका कितना मिलेगा, 636 मिलेगा, इसलिए आपका ये नॉट इक्वल मतलब ये बराबर नहीं होगा, n का मान संतुष्ट नहीं करेगा। तो लिखिएगा कि अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या कितना लेंगे, 12, ठीक ना। 636 योग प्राप्त करने के लिए पदों की संख्या कितना लेंगे, 12 लेंगे, तो आपका 636 योग प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है। पांचवा क्वेश्चन दिया क्या कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आइए इसे देखते हैं। दिया क्या कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक है, कोई एक एपी था और उस एपी में जो है उसका प्रथम पद कितना था, 5 था, दिया हुआ था, ठीक है, और अंतिम पद भी जो हमको मालूम है कितना दिया है, 45 दिया है, और उसका जो भी जो है हमको मालूम कितना है, 400 दिया है, ठीक है। तो बोला है कि पदों की संख्या निकालना है, पहला बात हो गया, ठीक ना, और सार्वंतर भी हमको ज्ञात कर देना है। पदों की संख्या भी निकालना है और उसका हमको क्या है, सार्वंतर भी हमको निकाल देना, ठीक ना। तो चलिए इसको पहले हम इसको निकालेंगे, क्या पदों की संख्या पहले उसमें कितना होगा, ठीक ना, यानी इस एपी में प्रथम पद जब 5 दिया है और अंतिम पद जो है सबका 45 दिया है और जो है उसका 400 दे दिया है, तो पदों की संख्या पहले क्या होगा, अगर इसके बाद में उसका सार्वंतर क्या होगा, मतलब दो पदों का अंतर क्या होगा, ये निकालना है। चलिए इसको देखते हैं, लिखिएगा 16
ये देखिए प्रथम पद ए बराबर कितना है 5 है, ठीक है। और अंतिम पद में है फिर ये लिखिएगा कि अंतिम पद। देखिए अंतिम पद को आप क्या है टीएन से भी सूचित कर सकते हैं, या तो एन से भी सूचित कर सकते हैं, या तो फिर आप एल से भी सूचित कर सकते हैं। मतलब तीनों में से किसी एक से आप क्या इसको सूचित कर सकते हैं। इसको देखिए हम एल से कर दे रहे हैं, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और उसका योग दे दिया है तो इसको लिख दिया कि एसएन बराबर कितना 45, ठीक है। निकालना क्या है, देखिए निकालना आपका क्या है पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है, और सारवंतर यानी कि डी निकालना है आपका, ठीक ना। इसको ऐसे लिखेगा प्रश्न से। देखिए प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद क्या है मालूम है, ठीक ना। तो उससे हम पहले क्या निकाल लेंगे एन निकाल लेते हैं, ठीक है। और एक दिखाए भी होंगे कि जिसमें प्रथम पद मालूम रहे और अंतिम पद रहे मालूम, तो उस कंडीशन में आपका एन बराबर एक फॉर्मूला दिखाया थे कि n/2 बड़ी कोष्ट a प्लस एल था ना, उसे आप निकालिएगा। एन बराबर n/2 बड़ी कोष्ट a प्लस एल, ठीक है। अब देखिए एन बराबर कितना दिया है 400 में दिया है जी। एन बराबर 400 दिया था। एन देखिए एन बराबर कितना दिया है 400, इसको 4 से यहाँ पुट कर दीजिए। n/2 बड़ी कोष्ट देखिए ए है तो ए बराबर कितना दिया है 5 प्लस एल बराबर कितना दिया है 45 दिया है। तो 400 बराबर n/2 बड़ी कोष्ट 45 और 5 कितना हो जाएगा डेट इसको कर दे रहा है 50, काट देंगे 25 गुना के 50, तो 400 बराबर में 25 गुने n हो जाएगा। तो 25 गुने n बराबर 400, हेरा फेरी कर दी है, इसको इस साइड ला इसको उस साइड कर दिए, ठीक है। चलिए तो n बराबर 422 कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 25 से भाग देंगे 400 में के बाद में कट जाएगा, देखिए छोटी छोटी से ही भाग दीजिए 50 25, ठीक ना, और 5 8 40 यानी कि 80 बार में कट गया। और फिर 5 से भागा देंगे तो 16 5 80, मतलब n बराबर जो है आपको कितना गया 16 है आपको आ गया, ठीक है। जब n बराबर जब आपको 16 आ गया तो निकालना, और फिर क्या है देखिए पदों की संख्या हमको मालूम हो गया कि हमको 16 वो पद था जिसका योग जो है से कितना है 400 है, और 16वां पद पर जो आपका संख्या है जो कितना है 45 है, और उसका प्रथम पद जैसे मतलब क्या है 5 है। लेकिन अभी ये हमको मालूम नहीं हुआ है कि दो पदों का अंतर आखिर कितना था उसमें, ठीक है, वो भी हमको निकालना है ना। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए तो इसमें देखिए इससे क्या निकालेंगे कि एनवा पद से इसको हम निकाल लेंगे। एनवा पद में आपका क्या हमको डी उसमें है और हमको डी ही ज्ञात करना ही है। इसको यहाँ लिखेंगे कि एल बराबर एनवा पद का फॉर्मूला होता है कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे भी निकाल लीजिएगा कि 16वां पद पर आपका संख्या कितना दिया है 45 दिया है ये है, ठीक ना, और ए बराबर आपका दे दिया है ये है। तो इसको यहाँ बोल देंगे कि 16वां पद का डेट आपका एक फॉर्मूला होता है क्या ए प्लस 15 डी होता है, तो उससे भी आप निकाल लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन देखिए हम फार्मूला के माध्यम से इसको निकाल दे रहे हैं। एल बराबर कितना दिया है 45 दिया है, बराबर ए बराबर कितना दिया है 5 प्लस एन बराबर क्या है देखिए एन बराबर आपको 16 क्या है अभी आया है, तो एन बराबर इसको हम कितना पुट कर देंगे 16 माइनस 1 डी हमको क्या है निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। तो 45 देखिए बराबर की साइड है तो प्लस में 5 है, इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस में आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लिख देंगे कि 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 45 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 40 बराबर 16 में से घटेगा तो कितना बचेगा 15 गुने डी, यानी कि 15 गुने डी बराबर 40। बस फिर इसको लाइए साइड इसको भेज दिए उस साइड, यानी कि डी बराबर 40 बाई कितना 15। अब देखिए 15 से भागा देंगे सॉरी 5 से भागा देंगे 15 मतलब पंक्ति आई 15 और 5 से ही भागा देंगे 40 मतलब 5 8 40, यानी कि डी का मान जो हमको आया 8/3 आ गया, यानी कि दो पदों का अंतर जो है से कितना आएगा 8/3 आपका आया, ठीक ना। यानी कि अतः पदों की संख्या
n बराबर 16 है, सार्वअंतर b बराबर 8/3 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए इसको देखते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया छठा, क्या किसी एपी के दिया गया कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, ठीक ना, 17 और 350 है, 17 और 350 है। यदि सार्वअंतर 9 है, यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद, तो इसमें कितने पद है और इसका जो क्या होगा, और इसका योग क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें बोला क्या कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। मतलब का नाम है क्या कि इसका प्रथम पद जो है से 17 दिया है, ठीक ना, और अंतिम पद जो है से कितना दिया है, 350 दिया है। अब बोल रहा है क्या, इसका सार्वअंतर भी जो है से कितना दिया है, 9। सार्वअंतर जो है से कितना दिया है, 9 दिया है। तो पूछ रहा है इसमें क्या कि तो इसमें कितने पद है इस एपी में, माने एक एपी में ही था, ठीक है। बोल रहा है कि इस एपी में कितना पद है, क्या है, कितना पद है, और इस पद का योग क्या है। बोल रहा है क्या कि योग क्या है लास्ट में। तो इसको पहले हम मालूम कर रहे हैं क्या कि इस एपी में जो है आखिर कितना पद है, और जब हमको पद मालूम हो जाएगा तो उसको हम जोगू मालूम, जो भी इसको मालूम हम कर लेंगे, ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं। ये लिखिए, सॉरी ये लिखिएगा कि प्रथम पद ए बराबर कितना है, 17 है। ये दिया है कि प्रथम पद कितना 17 है और अंतिम पद जैसे कितना 350 है। इसके यहाँ लिखिएगा अंतिम पद एल मान लेते हैं। अंतिम पद क्या है, इसको एल मानते हैं। तो अंतिम पद एल बराबर जो है से कितना दिया है, 350 दे दिया है, ठीक ना। सार्वअंतर भी इसमें दे दिया है, लिखते हैं कि सार्वअंतर यानी कि डी बराबर 9 दे दिया है। तो निकालना इसमें क्या हमको कितने पद है, यानी कि हमको एन निकालना है और फिर क्या हमको निकालना है, एस एन निकालना है ना। तो पहले इसको एन पहले मालूम हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिखिएगा प्रश्न से देखिए इसको हम चल रहे हैं कि एनवा पद के फॉर्मूला से पहले इसको हम एन निकाल रहे हैं। चूंकि हमको मालूम है ये है कि प्रथम पद 17 है और अंतिम पद जैसे 350 है, डी आपका सर 9 दिया ही है, तो एन उससे निकाल लेंगे कि आखिर उस एपी में कितना पद है। यहाँ लिखेंगे कि एन यानी कि एल बराबर, एनवा पद का एक फॉर्मूला होता है कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल बराबर जैसे आपका कितना दिया है 350, ए बराबर जैसे कितना दिया है 17 प्लस एन के मान सर हमको निकालना है, इसको छोड़ दे रहा है, एन माइनस 1 डी का मान देखिए कितना दिया है 9 दिया है, इसको 9 हम पुट कर दिए। अब यहाँ देखिए 350 बराबर की साइड है ना, इसको लेंगे इस साइड, तो प्लस में तो क्या में हो जाएगा 17 में आपका हो जाएगा, माइनस 17 आपका हो जाएगा, और एन माइनस 1 इंटू 9। अब यहाँ देखिएगा कि 350 में से 17 क्या है घट जाएगा, इसलिए घटेगा कि माइनस में है और ये जो से क्या में है प्लस में है।
तो 10 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये आपका 4 बच गया, और 4 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और एक भी कितना बचेगा आपका 3, यानी कि 333 बराबर 9 से गुना कर देंगे n में तो क्या हो जाएगा 9n, और 9 से गुना कर देंगे -1 में तो -9 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिखिएगा कि 333, देखिए बराबर के आपका इस साइड है माइनस में 9, ठीक ना, इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में आपका 9 हो जाएगा, और ठीक देंगे 9n, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि दोनों संख्या जो है आपका क्या में है, प्लस में है। जब दोनों संख्या आपका प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और एक हासिल बचा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 की तीनों 342 बराबर 9n। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा कि 9n बराबर में 342 हेराफेरी कर दी, इसको इस साइड इसको भेजिए उस साइड, ठीक ना। देखिए इसको n के मान चाप लीजिएगा, n बराबर 342 बटा कितना 9 हो जाएगा। अब 9 से क्या है, इसको देखिए n को चाप लिए और 9 को इसको बटा में भेज दिए, तो 9 से भागा देंगे 342 में, देखिए बाद में कट जाएगा, देखिए तो नतीजा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 कितना बच गया, तो 27 और 7 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, तो 7 इसमें डाल देंगे 2 में तो 72 ना हो जाएगा, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72, यानी कि n बराबर जो आपका हो गया से कितना हो गया 38 आपका आ गया। ठीक है, यानी इसमें इस एपी में पदों की संख्या जो था वह कितना था 38 था। अब इसका बोल रहा है क्या कि इसका योग क्या होगा, यानी कि 38 पदों का योग क्या होगा, हमको आप वो निकालना है। तो जब वो निकालना है तो इसको निकालिएगा, ये देखिए पुनः देखिए आपका अंतिम पद आपका मालूम है ये है, प्रथम पद आपका मालूम है ये है, और n आपका मालूम हो गया है ये, तो आपको क्या है कि एसएन निकालना है, यानी कि जोग उसको निकालना है, 38 पदों का जोग निकालना है। तो आपका एक फॉर्मूला लिखा है थे बस वही कि प्रथम पद और अंतिम पद है मालूम, तो उसको लागू कर देंगे। इसके लिखिएगा कि एसएन बराबर n/2, ठीक ना, और बड़ी पोस्ट a + n। ठीक है, देखिए एस n बराबर कितना है 38, यानी कि 38 पदों का जोग, ठीक ना। देखिए एस n क्या कहता है, n देखिए एस एन के मतलब क्या है कि एन ई कहता है ना कि जितना हम पद होंगे, जितना हम एपी में पद होंगे उस सभी पदों को आप क्या करना है, एस कहता है कि हम जोड़ लेंगे, एन कहता है कि जितना हम पद होंगे एपी में तो उस सभी पदों को आपको जोड़ लेना है। तो कौन जोड़ता है, एस जोड़ लेता है, समझे, इसका नाम ए हुआ। चलिए देखिए एन था तो एन बराबर कितना है 38, इसको लिख दिया। अब एन है तो एन बराबर कितना 38/2, बड़ी गोष्ट ए बराबर कितना दिया है, देखिए 17 इसको बिठा देंगे, प्लस एल बराबर कितना दिया है 350 दिया है, कोष्ट 5। अब यहाँ लिखेंगे कि 38 पदों का जो 19 गुना कितना होता है 38, यहाँ लिख देंगे कि 19 गुने 19 गुना 38 कट जाएगा ना। अब यहाँ देखेंगे 350 17 तो 0 7 है तो कितना हो जाएगा 7 5 और 1 6 और 3 की 3। अब इसमें क्या है कि 367 से गुना कर देंगे 19 में तो कितना आएगा, देखिए 367 से गुना कीजिए 19 में तो कितना जाएगा 300, यानी कि 3670, 9 से 63 की 3 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा 6 बचेगा, 9 6 54 54 9 6 कितना 60 की 0 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा 6 बचेगा, 29 27 हो जाएगा, 27 और 6 कितना हो जाएगा 27 6 33 3 7 3 6 3 9 3 3 6, यानी कि 69 73, ठीक है ना। यानी कि इस यहाँ पास आपका हो गया क्या कि 38 पदों का जोग, 38 पदों का जोग से कितना गया 69 73, यानी कि 6973। इसके यहाँ लिखिएगा कि अतः, ठीक ना, पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है, n बराबर आपको आया है 38 और 38 आयल है, और 38 पदों का जोड़, यानी कि एन बराबर इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं 69 73, ये आपका आंसर होगा, ठीक ना। मतलब इस एपी में आपका प्रथम पद, अंतिम पद और डी का मान भी दे दिया था, ठीक है। दूसरे हमको क्या निकालना था, यानी कि आपको निकालना था कि
पदों की संख्या निकालना था और उस पदों का योग निकालना था, ठीक ना। पदों का आपका योग निकालना था। इसमें क्या है कि n बराबर आपको 38 आ गया है और क्या है उस पदों का योग जैसे कितना आ गया है 69 73 आ गया है, ठीक है। आज इस तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ठीक ना, और खासकर ज्यादा मैंने शेयर कीजिए। और यहाँ तक क्या है कि अपने दोस्तों को पास ज्यादा शेयर कीजिए जो घर बैठे स्टूडेंट लोग जो नहीं मन पढ़ रहा है, ठीक ना। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है अपना मतलब पढ़ के और क्या है 2019 का एग्जाम 21 का एग्जाम जो है मतलब दे सके। धन्यवाद।